मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 1 लाइफ ऑन द अर्थ का टॉपिक वाटर के बारे में समझाएंगे। वाटर का जो टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, मतलब हमारा आज का टॉपिक क्या है? वाटर पॉल्यूशन। वाटर इज said to be polluted if it contain impurity that are harmful to humans, animals, plants or the environment. वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड। वाटर को पॉल्यूटेड कब कहा जाता है? जब क्या कहता है? इट कंटेन इम्प्योरिटीज़, के अंदर क्या रहती है? इम्प्योरिटीज़ रहती है। हार्मफुल और जहरीले जो ह्यूमंस बीइंग और प्लांट और इन्वायरमेंट में जो जहरीली चीज़ें रहती है वो अगर पानी के अंदर मिली रहती है तो क्या रहता है? वो वाटर प्रदूषित, मतलब पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। देयर आर मैनी रीज़न ऑफ वाटर पॉल्यूशन लाइक, वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे मेन रीज़न है। कौन कौन से हैं? पहला, सीवेज फ्रॉम हाउस इज़ ऑफन डंप इनटू रिवर। सीवेज मतलब हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? सीधे नदी के अंदर। ऑल्सो इन विलेजेस वेयर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। और जो गांव रहते हैं, बहुत से ऐसे गांव रहते हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन की जो फैसिलिटी रहती है वो नहीं रहती है। पीपल डिफेक्ट इन द ओपन, लोग क्या करते हैं? खुले में ही सब जो गंदा रहता है वो खुले में ही करते हैं। रेन वाटर वॉश द ह्यूमन एक्सेट्रा इनटू नियर बाय वाटर सोर्सेस। ये जो रेन वाटर है वो क्या है? एक ऐसा ह्यूमन एक्सेट्रा है जो वाटर सोर्सेस में क्या डालता है? पानी को डालता है। चिल्ड्रन प्ले इन अ सच पॉल्यूटेड वाटर, और बच्चे क्या करते हैं? उसी गंदे पानी से क्या करते हैं? खेलते हैं। द पॉल्यूशन कॉजेज मैनी हार्मफुल डिसीजेस लाइक डायरिया, डिसेंट्री और जॉइंटिस। ऐसा पॉल्यूशन क्या करता है? बहुत सारी हार्मफुल डिसीजेस को करता है, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री और जॉइंटिस। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज विथ केमिकल सच एज क्लोरीन कैन किल मैनी ऑर्गेनिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज मतलब जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसका क्या हो? अलग से हो, और वो क्लोरीन क्या रहता है? वो उस नदी के अंदर पाए जाने वाले जीवों को क्या करता है? मार देता है। द सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज ऑफ इनटू रिवर्स। अब वो सीवेज को क्या हो? वो कहाँ हो? रिवर से अलग जगह पर बहे, जिससे जो पानी है वो क्या होगा? प्रदूषित नहीं होगा। सेकेंड, पेपर, लेदर, टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल विच पॉल्यूट रिवर एंड कैन कॉज एपिडेमिक्स, इन्फेक्टियस डिसीजेस। क्या होता है? पेपर, लेदर और टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्रीज़ करती है, जो रहती है वो क्या करती है? बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाती है, जो क्या करती है? जो रिवर रहती है, पॉल्यूट रिवर रहती है, उसमें एपिडेमिक्स, इन्फेक्टियस डिसीजेस, उसके कारण इन्फेक्टेड डिसीजेस हो जाती है। इन एडिशन इट इंडेंजर्ड लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट। इसके उपरांत ये क्या करती है? जो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट रहते हैं उसके अंदर उनकी लाइफ को भी क्या करती है? ख़त्म कर देती है। देयर टू रिड्यूस पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए दिस वेस्ट प्रोडक्ट आर ट्रीटेड इन फैक्ट्रीज देमसेल्फ टू कन्वर्ट द पॉइजनस सब्सटेंस इनटू हार्मलेस वन बिफोर डिस्चार्जिंग देम। पॉल्यूशन को हटाने के लिए ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको क्या करो? फैक्ट्रीज़ में जो क्या करते हैं? पॉइजनस कन्वर्ट करते हैं, और ये क्या रहता है? इनको पहले डिस्चार्ज कर दिया जाए, इनका जो पॉइजन रहता है वो ख़त्म कर दिया जाए, और हार्मलेस, इनको मतलब कोई ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा बना दिया जाए। फार्मर आर यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर फील्ड्स। फार्मर जो किसान रहते हैं वो क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं और कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं उनकी खेती में। दिस गेट washed off by rain into water sources which can destroy aquatic plants। ये क्या करता है? वाटर सोर्सेस में रेन वाटर को क्या कर देता है? ऑफ कर देता है, जिसके कारण जो एक्वेटिक प्लांट रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द पीपल हु ईट फिशेस माइट गेट हार्म ड्यू टू पॉइजन फिशेस। क्या होता है? जो लोग मछली खाते हैं वो क्या होते हैं? हार्म, मतलब उनको क्या होता है? उससे नुकसान पहुँचता है। क्यों नुकसान पहुँचता है? क्योंकि वो जो मछली रहती है वो क्या रहती है? जहरीली रहती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इट फर्टिलाइजर्स रन ऑफ इनटू वाटर सोर्सेज। उसके फर्टिलाइजर्स क्या रहते हैं? रन ऑफ करते हैं वाटर सोर्सेज में। दे कॉजेज एन इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ सर्टेन वीड्स दैट यूज अप ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ये क्या होता है? इंक्रीज ऑफ ग्रोथ को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में उसको हार्म करते हैं।
देयर थिक ग्रोथ ऑल्सो स्टॉप सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द वाटर, उनकी और थिक ग्रोथ क्या करती है, सनलाइट को वाटर तक नहीं आने देती है। टू रिड्यूस सच टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब फोर्थ में वो क्या बोल रहा है, ऐसे प्रकार के वाटर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए वी शुड यूज़ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स विल डिके नेचुरली। अब हमको वाटर पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जो भी हम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं वो कैसे हो, प्राकृतिक रूप से बने हुए हों। फिफ्थ, टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इट शुड बी प्यूरिफाई बिफोर यूज़। अब हार्मफुलनेस वाटर की जो अशुद्धता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करो, उसको पहले प्यूरिफाई करो, फिर उसको हम हमारे यूज़ में ले। वाटर कैन ऑल्सो भी प्यूरिफाई विद फिल्ट्रेशन और आफ्टर बॉइलिंग, वाटर को फिल्ट्रेशन के द्वारा और बॉइलिंग के द्वारा भी प्यूरिफाई किया जा सकता है, शुद्ध बनाया जा सकता है। ट्रीटिंग विथ क्लोरीन गैस ऑल्सो डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। क्लोरीन गैस के अंदर जो क्लोरीन गैस के साथ ट्रीटिंग करने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। बाय सनलाइट ऑल्सो सम जर्म्स आर डिस्ट्रॉय, सनलाइट से भी बहुत सारे जर्म्स क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अ सिंपल मेथड टू प्यूरिफाई वाटर इज़ फॉलोज, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए सिंपल मेथड आपको दी है। टेक 4 पिक्चर्स एंड अरेंज दैम वन अबाउट अदर शोन इन द डायग्राम। आपको क्या लेना है, 4 पिक्चर्स, पिक्चर्स क्या होते हैं, घड़े जैसे, जो घड़ा रहता है ना उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। आप ये डायग्राम में देख लीजिए। कीप द इम्प्योर वाटर इन द अपर मोस्ट पिक्चर, जो आपका गंदा वाला पानी है, अशुद्ध पानी है, उसको कहाँ रखेंगे आप, सबसे ऊपर वाले घड़े में। एंड चारकोल एंड सैंड इन अदर 2 पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, और दूसरे 2 में, एक में चारकोल डालोगे और एक में क्या डालोगे, सैंड, मिट्टी डालोगे। देयर इज़ होल इन द अपर 3 पिक्चर्स, अब ऊपर के जो तीनों घड़े हैं उसमें क्या करना है, आपको छेद करना है, होल करना है। द इम्प्योर वाटर गेट फिल्टर्ड 1 by 1 each 3 पिक्चर्स एंड स्टोर इन अ लोअर मोस्ट 4th पिक्चर। अब इम्प्योर वाटर क्या होगा, पहले से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, और जब वो चौथे में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्योर वाटर, शुद्ध पानी हो जाएगा। दिस वाटर इज़ मच प्योर एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ऐसा पानी क्या है, बहुत ही प्योर, शुद्ध है और पीने के लिए उपयोगी है। 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में समझाएंगे। अगर आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।